हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो गए और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। गाइज मुझे बहुत हंसी आ रही है रात से ही देख के। जब से कन्यादान वाली बेटी का वीडियो आया है तब से कुछ लोगों का, कभी मैं कम्युनिटी देख रही हूँ तो कभी लाइव देख रही हूँ जैसे ना उनका तोता उड़ गया है। जा अब कैसे हम कटोरा लेके तो बैठे हैं, हमारा कटोरा भरा ही नहीं। दे दो बाबा, दे दो दे दो न्याय दिलवाने के नाम पे दे दो। उनका कटोरा खाली ही रह गया, भरा भी नहीं। यही आस लगा के बैठे रहते हैं दिन रात एक किए हैं कि कटोरा भर के ही रहेंगे, कटोरा तो खाली ही रह गया बताओ तो आप लोगों को कैसा लग रहा है? आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं? भाई मुझे तो रात से बहुत हंसी आ रही है। मैं तो एकदम हंसते हंसते ना, जब मैं देख रही हूँ ना, कुछ हंसते हंसते पेट एकदम दर्द करने लग रहा है, क्या बताऊँ मैं। तो चलिए गाइस, जो भी मेरे चैनल पे न्यू है पहले फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। गाइस देखिए जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, मुझे तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करके इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। इसमें किसी एक का ही इज्जत नहीं जाता, इसमें सबका इज्जत जाता है ना। सबका कुछ ना कुछ जा रहा था। और जहाँ तक वो बात सही है, अगर अंशु का, बार बार मैं उस चीज़ को डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ, और जहाँ तक बात अगर सच है कन्यादान वाली बेटी का, जैसे कि लोग बोल रहे हैं, तो मैं यही चाहूँगी कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, नॉर्मल हो जाए। इस चीज़ के लिए शांति बहुत ज़रूरी है, ये कंट्रोवर्सी ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ लोग, इसीलिए मैं कम्युनिटी डाल रही हूँ, 2 दिन से कम्युनिटी डाल रही हूँ और तुम्हें टैग भी कर रही हूँ। मैं इसीलिए टैग कर रही हूँ कि तुम देखो और अपनी आँख को खोलो कि तुम्हारा जो नाम लेके सब अपना चैनल चलाने का तरीका है सब लोगों का, ठीक है। न्याय दिलवाएंगे, कौन सा न्याय चाहिए तुम्हें? बता दो, कोई कौन सा न्याय चाहिए? ये सब न्याय वाया कुछ नहीं है। ये सब अपने दिमाग से करोगी ना, सब होगा, सब सही। दिमाग से चलो, सब सही रहेगा। ये न्याय वाय कोई नहीं दिलवाता है। और यूट्यूब पर किस चीज़ का न्याय मिलेगा? यूट्यूब पर कौन न्याय दिलवाएगा तुम्हें? सब अपना चैनल चलाने के लिए पैनल लगा रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है। मैं भी अभी बोल रही हूँ ना, अपने चैनल के लिए ही बोल रही हूँ। मैं भी इसमें न्याय दिलवाने के लिए नहीं बोल रही हूँ। मेरा भी इसमें चैनल चल रहा है, मेरा भी इसमें फ़ायदा है। ये नहीं कहूँगी मैं कि जिसके लिए बोल रही हूँ उसी का फ़ायदा है, नहीं, इसमें मेरा भी फ़ायदा है। और सबसे पहले कोई भी अपना फ़ायदा देखता है। जो कि सच नहीं बोलता है, अपने ज़बान से झूठ बोलते हैं, झूठ सब बोलते हैं। नहीं, हम न्याय दिलवा के ही मानेंगे, हम तो लड़ रहे हैं, हम तो उसके लिए लड़ रहे हैं, उसके लिए लड़ रहे हैं। अरे जगत दीदी को न्याय मिला। जगत दीदी के लिए भी बैठे थे कुछ लोग झंडा लेके, बेचारी का पूरा धज्जिया उड़ा दिए इज्जत का। वैसे ही अब तुम्हारे लिए, तुम्हारे पीछे पड़ गए हैं। मैं तुमसे बोल रही हूँ, मेरा वीडियो देख रही हो, सुनो ध्यान से, तुमसे बोल रही हूँ, अब तुम्हारे पीछे पड़ गए। अब तुम्हारा इज्जत क्या, तुम्हें न्याय दिलवाने हम लोग आए हैं। न्याय दिलवाने के नाम पर देखो तुम्हारा एक एक चीज ना, ये ऐसी चीजें लाएंगे ना वाईटी पे, पूरा इज्जत का धज्जिया उड़ाएंगे, सब कुछ लाएंगे। तो बचना है, इसलिए मैं डाली थी कम्युनिटी, बचना है तो बच लो भाई, इनसे पीछा छुड़ाओ अपना। और बहुत अच्छा की, मुझे अच्छा लगा ये फैसला कि बैक पैनल सॉल्व करने की कोशिश की। चलो इसमें गलती थी तुम्हारी, ये मैं नहीं कहूँगी कि तुम्हारी बिल्कुल नहीं गलती थी। क्यों नहीं गलती थी? तुम्हारी गलती थी जब तुम्हें पहले ही पता था कि देखो, भले ही जो कुछ भी हो, अंदर जो कुछ भी चले, लेकिन कहीं ना कहीं वो मायके वाले बने थे ना, बनाई थी ना मायके, उनके किसी ऐसे दुश्मन को बुलाओगी अपने पार्टी में तो उनको तो बुरा लगेगा ही। जो चल रहा था मनमुटाव, तो वो तो चल ही रहा था, खुल के नहीं आया था अभी, है ना। तो ये जो तुम बुला ली, सो ये खुल के आ गया। बाद में भी कभी बुला सकती थी, अब भी ऐसे टाइम पे बुलाना सही नहीं था, तो वो तो होना ही था। तो इसमें तुम्हारी गलती है तुम्हारी गलती। और ये चीज जो बोली हो कि 99% किसी और की, तीसरे आदमी की गलती है। क्यों तीसरे आदमी की गलती है? मैं नहीं बोलूंगी कि तीसरे आदमी की गलती है। क्यों? आपके पास दिमाग नहीं है अपना, कोई कुछ भी कह देगा आप भरोसा कर लोगी?
आप भरोसा कर लो कि कोई कुछ भी कह देगा, ठीक है, वो तो मैनिपुलेट करते हैं अपने तरह से। जो आग लगाने वाले तीसरे इंसान आते हैं बीच में, दो लोगों के बीच में जो आते हैं, वो तो अपने तरफ से पूरे कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जो समझदार लोग होते हैं ना, उसमें वो तीसरा इंसान कामयाब नहीं हो पाता है, लेकिन आपके में कामयाब हो गया, क्योंकि आपका भी दिमाग कहीं ना कहीं दिमाग में था। उसके बाद से आप सहमत थी कि हाँ ये सही बोल रहा है, ये इंसान सही बोल रहा है, हाँ ऐसा है, तभी वो और बोलता गया, मन बढ़ता गया और वो और आग लगाता गया कोई भी। तो इसमें भी आपकी गलती है, ये नहीं है कि उसी इंसान की गलती है। 99% आपका, 1% आपका कुछ गलती नहीं है, नहीं है आपकी गलती, ठीक है। राज फैमिली की अब बात करते हैं, तो राज फैमिली और उधर जो कंट्रोवर्सी हुई, तो वो तीसरे इंसान जब उनकी एंट्री हुई, उनको बीच में आना ही नहीं चाहिए था इस मैटर पे। क्यों? वो बोल रहे थे उस पैनल पे जाके कि मैं जब एक बार बहन मान लिया तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्यों भाई, क्यों आप कूद गए? वो मायके वाले ही थे ना, भले ही अपना खून का रिश्ता नहीं था, मुंह बोला ही था, लेकिन थे तो मायके वाले, कन्यादान ही किए थे ना, 1 साल से उन्हीं के साथ चल रहा था ना। आप बीच में, आपको और समझाना चाहिए था, बहन बनाए थे आप तो आपको और समझाना चाहिए था, और आप बेटी बनाई हैं तो आपको समझाना चाहिए था आप लोगों को कि वो तुम्हारे लिए किए हैं। भले ही मन में किसी के भी कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारे लिए इतना अच्छा काम किए हैं, इतना बड़ा काम किए हैं, तो तुम्हें भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, आप लोगों को और समझाना चाहिए। तो आप लोग और आग में घी डालने लगे और बीच में और आके कूद गए, मेढकी लगे करने। हाँ, और उसके बाद जब मेढकी के बाद जब पहले आप ही नाम रखे, मेढकी, लुलहा, लोलही, कड़िया, कड़ियठी, तावा के पेनी, उसके बाद जब आपका तो नाम कोई नहीं रखा ना। लूलिया वाले सॉन्ग पे डांस हो रहा था, शॉर्ट्स बन रहा था, तो लूलिया वाले सॉन्ग पे जब शॉर्ट्स बनने लगा तो आपको क्यों गुस्सा आया? बीच में तो आप ही कूदी ना, लूलिया चाची आपको बोल रही हूँ, बीच में तो आप कूदे। क्यों कूदी आप बीच में? आपकी जरूरत ही क्या थी बीच में आने की? अगर वो दोनों आपस में, पहले भी बोली थी कि 2 लोगों में लड़ाई हो ना, तो 2 लोग जब एक हो जाते हैं ना, तो तीसरा जो बीच में कूदता है ना, वही दुश्मन बन जाता है। तो आप अपना सोच लो, अब भी से भी सोच समझ के काम करो आप, ठीक है। आपका इतना उम्र है, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हमारी अप्सरा आंटी को देखो आप, इतना मतलब इतने दिन से 5 साल से वाईटी पे हैं, कभी ऐसे नहीं रिएक्ट करती हैं। उनके लिए कितना गंदा बोला जाता है, कितने गंदे वीडियो डाले जाते हैं, क्या नहीं बोला जाता है, लेकिन क्या करती है, बहुत ज़्यादा होता है ना तो एक नॉर्मली ब्लॉग बनाती है, उसमें थोड़ा सा 1 से 2 मिनट बोल देती हैं कि ऐसे ऐसे बोला जा रहा है, ऐसे मतलब नॉर्मल अच्छे से उसका रिप्लाई कर देती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन आप क्या की, देखिए, खुद देखिए, अपना चैनल जाके खुद ही देख लीजिए। और माफ़ी किस बात की मांगे राज फैमिली? माफ़ी कभी नहीं मांगेंगे, कभी भी नहीं मांगेंगे। राज फैमिली के जितने भी सब्सक्राइबर है ना, वो भी बहुत गुस्सा होंगे इस चीज़ से, बहुत उनको भी बुरा लगेगा जब राज फैमिली माफ़ी मांगेगी आप लोगों से। तो राज फैमिली बाद में बोले हैं, जब अगर उनको इतना बोला जा रहा है तो पलट के तो कोई जवाब देगा ना, तो वही पलट के वो जवाब दिए हैं आपके बोलने पे, आपके इतने बोलने पे वो जवाब दिए हैं। और जब वो जवाब दिए आपके बोलने पे, तो पहले वो क्यों माफ़ी मांगे, किस बात के लिए माफ़ी मांगे? कभी नहीं मांगेंगे माफ़ी, कभी नहीं मांगेंगे माफ़ी। और मैं भी आप लोगों को यही कहूँगी, सुन रही होंगी अप्सरा आंटी, आपसे मैं यही कहूंगी कि अगर इस बार आप माफी मांग ली ना, तो आपको वाईटी पर एक और आपका गलत इमेज ये लोग क्रिएट करेंगे, और हर मामले में आपको बोलेंगे कि माफी मांगो, राज फैमिली माफी मांगो। हर मामले में आपको बिल्कुल नहीं मांगना है माफी। आपके इतने सारे चाहने वाले हैं, उनको भी बुरा लगेगा अगर आप माफी मांग ली तो, या आपके फैमिली में से कोई भी माफी मांग लिया तो नहीं मांगना है। आपकी गलती, आप लोगों की गलती नहीं है। और जो ये अंधभक्त बैठे हैं ना, जो PR बैठे हैं, उन्हीं को आपका गलती दिख रहा है कि हाँ ये गलत की है, लेकिन हम सबको दिख रहा है कि आप लोग यहाँ पे गलत नहीं हो, ठीक है। और इसीलिए हम लोग साथ दे रहे हैं, जो भी लोग आपका साथ दे रहा है ना, इसीलिए दे रहा है कि आप लोग इस टाइम पे गलत नहीं हो। तो आपको माफी भी नहीं मांगनी चाहिए, बिल्कुल नहीं माफी मांगना है, समझ गई लुलिया चाची? तो ये भूल जाइए कि माफी मांगेंगी अप्सरा आंटी या राज फैमिली। अगर माफी मांग ली ना,
तो बहुत लोग गुस्सा होंगे इन लोगों से, बहुत लोग नाराज होंगे, बहुत लोगों को बुरा लगेगा। कन्यादान वाली बेटी का था तो चलो अभी कुछ ऐसा सिचुएशन है तो चलो उसको साइड कर दो, छोड़ दो, लेकिन जो आप बीच में आई हैं ना, कूदी हैं, तो फिर आपको माफी मांगना चाहिए कि आप बीच में क्यों आई। वहां पे पार्टी में गई उसका भी छोड़ दीजिए, पार्टी में से जब वहां से निकली तो इतना गंद क्यों बक रही थी ट्रेन में बैठ के। तो आप पहले आप माफी मांगिए राज फैमिली से, ठीक है। हम सब पूरे पब्लिक का और रिएक्शन वालों का भी यही कहना है। चलिए गाइस, चलते हैं, आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। जो भी मेरे चैनल पर न्यू है पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बाय बाय।